संकट चौथ 2023। इस बार संकट चौथ का व्रत 10 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश और संकट माता की पूजा की जाती है। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन अगर सभी माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संकट चौथ के रूप में मनाई जाती है। इसे संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। शास्त्रों में संकट चौथ पर मिट्टी से बने गौरी गणेश चंद्रमा की पूजा का विधान बताया गया है। साथ ही इस दिन संकट माता की पूजा भी की जाती है। शब्द संकट का अर्थ है संकट। इस दिन गणपति ने देवताओं का संकट दूर किया था। इस बार संकट चौथ 10 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। संकट चौथ के दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन प्रसाद में तिलकुटा बनाने का विधान बताया गया है, इसलिए इसे तिलाकुटा चौथ भी कहा जाता है। संकट चौथ शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की संकट चौथ का व्रत 10 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। संकट चौथ के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 10 जनवरी को दोपहर में 12:09 पर होगी और इसका समापन 11 जनवरी 2023 को दोपहर में 2:31 पर होगा। उद्यातिथि के अनुसार संकट चौथ का व्रत 10 जनवरी को ही रखा जाएगा। यह व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खोला जाता है। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम को 08:41 पर होगा। संकट चौथ पूजन विधि। इस दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देना है। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद गणेश जी को तिलक लगाएं, दुर्वा जल, चावल और जनेऊ अर्पित करें। फिर गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिल से बनी हुई चीजों का भोग जरूर लगाना है। इसके बाद धूप और दिया जलाकर भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। साथ ही इस दिन संकट चौथ की कथा का जाप भी करना चाहिए। इस दिन गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण भी करना चाहिए। शाम के समय भी इसी तरह गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय लोटे में तिल भी डालना है। इस दिन गाय की सेवा भी जरूर करनी चाहिए। शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करना है। आइए जानते हैं संकट चौथ के कुछ खास उपाय। 1. आर्थिक तंगी। इस दिन भगवान गणेश की पूजा के साथ उन्हें घी और गुड़ का भोग लगाना है। पारण के बाद इसे प्रसाद के रूप में खाना है और घर के सभी सदस्यों को भी बांटना है। 2. मेहनत या सफलता का फल। अगर आप काम में पूरी मेहनत करते हैं और उसका आपको फल प्राप्त नहीं होता है तो आपको श्री गणेश के मंत्रों का जाप करना है। जैसे ओम गं गणपतिये नमः का 11 बार जाप करना है और उनके हर मंत्र के साथ पुष्प भी अर्पित करने हैं। इसके बाद तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। 3. किसी बात से परेशान हैं। अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो आपको एक पान के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद उस पत्ते को भगवान गणेश को अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि सभी कष्ट दूर हो जाएं। अब आपको बताते हैं संकट चौथ का महत्व। इससे पहले मित्रों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना गणेश भगवान गणपति बप्पा अवश्य ही पूरी करेंगे। तो फिर इसी क्रम में ऐसी मान्यता है कि जो माताएं संकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोग रहती है। ये व्रत करने वालों पर गणपति भगवान की विशेष कृपा होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए मित्रों, अब आपको मैं संकट चौथ की व्रत कथा सुनाता हूँ। तो मित्रों, बड़े ध्यान से और मन में गणेश जी का ध्यान करते हुए इस कहानी को सुनते हैं।
इसी दिन भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकलकर आए थे, इसीलिए इसे संकट चौथ कहा जाता है। एक बार मां पार्वती स्नान के लिए गईं, तो उन्होंने दरबार पर गणेश को खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए कहा। जब भगवान शिव आए तो गणपति ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का यह हाल देख मां पार्वती विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने की हठ करने लगी। जब मां पार्वती ने शिव से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दिया और गणेश गजानन कहलाए जाने लगे। इस दिन से भगवान गणपति को प्रथम पूज्य होने का गौरव भी हासिल हुआ। संकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई। कहा जाता है कि इस दिन गणपति किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। तो मित्रों, अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी ऐसे ही धार्मिक ज्ञान से संबंधित वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव।